સન્ડે મોર્નિંગ કરવું છે કે ઇવનિંગ કરવું છે? સેશન મારું જ છે, કાલે સરનું નથી. મોર્નિંગ કરવું છે. એકચ્યુઅલી પેલું ગ્રાઉન્ડ મને સેફ નથી લાગ્યું. અહીંયા બીજું કોઈ ગ્રાઉન્ડ તમને ખબર હોય તો આપણે આ પ્રમાણે કરી શકીએ. પાર્ક છે તો આપણે ત્યાં આગળ સવારે મળીએ. મોટિવેશન માટે તમને પોઝિટિવિટી માટે એક રિયલ લાઈફની એક સ્ટોરી કહું છું. મારી નથી પણ એક રિયલ લાઈફની સ્ટોરી છે કે પોઝિટિવિટી તમે જે વિચારતા હોય, તમારા મગજમાં જે વિચાર ચાલતું હોય, આ તમારા માટે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે આ કહું છું તમને અત્યારે. एक छोटी सी स्टोरी है. एक आदमी ने क्राइम किया, उसको फांसी की सजा सुनाई गई जेल में. जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तो साइंटिस्ट ने जेल में जाके बात की कि हम ये तो मरने ही वाला है, लेकिन हम इसकी बॉडी पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर हमें अलाउ करो तो हम उस पे कुछ रिसर्च करें. काफी बातचीत होने के बाद, काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के बाद उन्होंने उसको हाँ किया कि ठीक है. उसमें उस आदमी से पूछा गया कि आपको अगर हम फांसी की सजा से मरोगे तो आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का पेन. आपको पता है कि फांसी की सजा में पूरी गर्दन की हड्डियां टूटती हैं, तो 7 से 8 मिनट का पेन आपको सहना पड़ेगा. और अगर हम लोग बोले कि आपको कोबरा बाइट से मरना है तो उसमें आप 3 से 4 सेकंड में ही मर जाओगे. कोबरा जैसे आपको बाइट करेगा 3-4 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी. तो आपके ऊपर है, जिसने क्राइम किया था उसको बोला गया कि ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मरना चाहते हो. तो उस इंसान ने चूज किया कि क्यों 7-8 मिनट का पेन सहना है, इससे अच्छा 3-4 सेकंड की जो कोबरा बाइट है उसमें डेथ हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा. जब उसने वो सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं कोबरा बाइट से मरना चाहता हूँ, तो उसके दिमाग में वो चीज उसी मोमेंट से चलनी शुरू हो गई कि आज से 5 दिन बाद मुझे फांसी होगी और मुझे कोबरा बाइट करेगा और मैं 3 से 5 सेकंड के अंदर मेरी डेथ हो जाएगी. वो चलते चलते जैसे एक दिन पहले आया तो वो चीज और फास्ट उसके दिमाग में चलने लगी. ये आपका थिंकिंग ऑफ माइंड है. वो जैसे आपके एग्जाम भी आते हैं तो आपके दिमाग में एग्जाम है. जिस दिन से डेट शीट आती है उस दिन से ही चलना शुरू होता है ना, एग्जाम है, मेरा तो इतना बाकी है, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया. एंड मोमेंट पे क्या होता है, एक दिन पहले अरे यार कल तो मैथ्स का एग्जाम है, ये तो पढ़ा नहीं, ये चैप्टर बाकी रह गया, ये रह गया, वो रह गया रहता है. तो वैसे ही उसके माइंड में वो चीज चल रही थी. जैसे वो दिन आया जिस दिन उसकी फांसी की सजा थी, उस दिन उसको एक कुर्सी पे बिठाया गया. उससे लगभग 20 फुट दूर एक आदमी कोबरा लेके खड़ा था. तो उसके दिमाग में और तेजी से चलने लगा. आप एग्जाम हॉल में जाने वाले होते हो, उससे पहले क्या होता है, अरे यार पता नहीं क्या होगा, क्या आएगा एग्जाम में, पता नहीं क्या लिखेंगे, क्या ही आएगा, वो चलता है ना. उसके दिमाग में भी और फास्ट चलने लगा. फिर उसको बैठाया गया, कोबरा वाले को इशारा किया गया, वो उससे जस्ट 5 फुट दूर जाके खड़ा रह गया. उसके दिमाग में और तेज चलने लगा. उसकी आंखें बांध दी गई, हाथ पांव सब बांध दिया गया. फिर जब उसकी आंखें बंद दी गई ना, उसके बाद जिसके पास कोबरा था उसको इशारा किया गया कि वो बिना साउंड किए वो पीछे चला जाए. वो चला गया. उसकी जगह दूसरा इंसान आया जिसके हाथ में 2 पिन थी. जैसे ही वो साउंड बजी कि अब उसको कोबरा काटेगा, वो साउंड बजी तो वो इंसान जिसके हाथ में 2 पिन थी वो आया और उसने उसको एग्जैक्टली वैसे ही पिन चुभाई जैसे कोबरा काटता है. और विद इन 5 सेकेंड्स उसकी डेथ हो गई. जब साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च की कि उसकी डेथ कैसे हुई, तो उसकी बॉडी में कोबरा का जहर था. ये कैसे हुआ? बैक ऑफ द माइंड जो उसको 5 दिन से उसके दिमाग में चल रहा था कि कोबरा काटेगा, कोबरा का जहर उसकी बॉडी में फैलेगा और उसकी डेथ हो जाएगी. जो आप सोचते हो वो होता है. अगर आप पॉजिटिव, आपके ड्रीम के लिए आपका जो फोकस है उसके लिए अगर आप पॉजिटिव सोचने लगो ना, तो
कहीं ना कहीं से पॉजिटिव वेव्स मिलते मिलते आपको उसका सॉल्यूशन मिलता चला जाता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि आप अगर किसी क्वेश्चन पे या किसी भी चीज पे कभी अटक गए हो, लेकिन आपने उसको सोचा है कि अब ये कुछ भी करके सॉल्व करना है, कुछ भी करके इसका सॉल्यूशन मुझे लेके आना है, या कुछ भी करके मुझे उस चीज को याद करना है, तो रात को सोते सोते भी उसके सपने आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत भी नेगेटिव होते हैं ना कि अरे यार ये कैसे होगा, ये मुझसे होगा नहीं होगा, तो उस एक माइनर से नेगेटिविटी में ना आपकी बहुत बड़ी चीजें रह जाती हैं। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचो, और जो भी आपने गोल्स सेट किए हैं ना, जो भी सीख रहे हो, गोल्स तो अभी कॉलेज वाले बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है गोल्स, छोटे बच्चों के लिए जो भी सीख रहे हो उस चीज को पॉजिटिवली सीखो। जैसे अभी सर ने भी बोला, मैंने भी बोला, अल्पेश सर हमेशा बोलते हैं कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसको बहुत ही मतलब इतने परफेक्टली करो कि आपको उस चीज के लिए कोई डाउट अपने माइंड में ना रहे। चीजें करो और परफेक्टली करो, तो पॉजिटिवली सोच के करो। अभी आप यहाँ आ रहे हो इतनी गर्मी में, अब देखो कि अराउंड 350-400 गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से सिर्फ आप ही लोग आप यहाँ पे आ रहे हो। सिर्फ आप ही लोग हो जो अभी 15 दिन के बाद यहाँ पे आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आप लोग कुछ सीखना चाहते हो। और अभी जो टेक्निक्स अभी सर सिखा रहे हैं आगे धीरे धीरे, परसों सीखा था कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो आप धीरे से उसको कैसे गिरा सकते हो, और उसको अटैक करके आपको ऐसे रन करो कि वो उठ भी ना पाए। तो वो सब चीजें आपके लिए बहुत आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा कुछ आपके साथ नहीं लेकिन आपके साथ वाले किसी के, आप या आपने कभी कभी देख लिया कोई अननोन गर्ल्स के साथ भी हो रहा है, तो आप उसको सेव कर सकते हो। तो ये टेक्निक्स आपको सिर्फ आपको सेव करने के लिए नहीं सिखाई जा रही है, आपके आजू बाजू में भी कुछ ऐसा होता है तो आप उनको भी सेव कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ करो। ऑल द वेरी बेस्ट। गर्मी बहुत है, हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा लेना, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन लेना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। यहाँ पे आप लोग ज्यादा नहीं पी पाते तो भी घर पे जाके भी पियो। कल सुबह 6 बजे हम लोग बेटी बचाओ पार्क में मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिली हुई है, जैसे कि नाखून है, आपके पास हेयर पिन है, मोबाइल है, पर्स है, पाकिट है, बेल्ट है, शूज है, आपकी हील वाले सैंडल है, हर एक चीज एक वेपन है और ये हर बार आपके साथ में रहते हैं। तो यही आपकी ताकत है, किसी को ही आपकी ताकत बनाना है। जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को ही स्ट्रांग बनाओ, अपने हाथों और पैरों को स्ट्रांग बनाओ, ताकि किसी को एक पड़े तो उसको 10 के बराबर फील हो। ब्रीथिंग, हर एक चीज को फील करते हुए हाथ को रब करो, आंखें बंद, हाथ को रब करो, हाथ को रब करो और ताकत से सारी जो भी हमने सोचा है, जितना भी पावर जनरेट किया है, वो एक ऊर्जा के तौर पे हमारे हाथ पे आ जाए और इसी को अपने फेस पे लगा दो और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करो। आप एक वॉरियर हो, फाइटर हो।